नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किल और परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सब को अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह से आज 20 ज़िलहज और जुमेरात का दिन है। और आज जो जुमेरात है ये ज़िलहज की तीसरी जुमेरात है। और ज़िलहज का महीना साल का आखिरी महीना होता है। ये बहुत ही बरकतों वाला महीना है। आज के दिन मैं आप लोगों के लिए या रज़ाकू और सूरह कौसर का वजीफ़ा लेकर आई हूँ, जिसको पढ़ते ही आपकी हर हाजत, हर मुराद फ़ौरन ही पूरी करेगा। इस दिन लोग बहुत से, जुमेरात का जो दिन होता है ये बहुत ही ख़ास होता है अपनी मुरादों को पाने के लिए। इस दिन जो बहुत से लोग बहुत से वजीफ़े पढ़ते हैं अल्लाह पाक को अपने ऊपर राज़ी करने के लिए, अपनी मुरादों को पाने के लिए। बहुत ही ख़ास दिन जो होता है जुमेरात और जुमे का। तो आज के दिन मैं जो आप लोगों को वजीफ़ा बताने लगी हूँ, इस वजीफ़े को स्किप मत कीजिएगा, लाजमन पढ़िएगा। ये बहुत ही ख़ास वजीफ़ा है, मोजज़ाती वजीफ़ा है, पावरफुल वजीफ़ा है। इसको जैसे ही वीडियो आपको मिले फ़ौरन पढ़ ले। अगर फ़ौरन किसी मजबूरी की वजह से ना पढ़ सकें तो वीडियो को अपने पास सेव कर लें। और जैसे ही आज के दिन आपको टाइम मिले, इस वजीफ़े को लाजमन पढ़िएगा और पढ़कर अपने ऊपर रब कायनात के मोजज़ात को देखिएगा। और रब कायनात आप पर गैबी ख़जानों से दौलत की बारिश अता फरमाएगा इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। आप इस वजीफ़े को किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अपना घर नहीं, घर ख़रीदने के लिए पढ़ सकते हैं। आप पर बहुत ज़्यादा कर्ज़ है, उतरने का सबब नहीं बन रहा, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े हैं, नाचाकी, परेशानी, मुफलसी, गरीबी है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। गैबी ख़जानों से दौलत लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपके पास अच्छी जॉब नहीं, जॉब लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अच्छा भला कारोबार चलता हुआ अचानक से बंद हो गया, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नाफरमान है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी शादी नहीं हो रही, आपके बच्चों की शादियां नहीं हो रही, उसके लिए पढ़ सकते हैं। मतलब किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। आपके ज़िंदगी में सुकून रही, आपके घर में सुकून रही, आपके रिज़्क़ में बरकत नहीं, इसके लिए पढ़ सकते हैं। मतलब किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। मगर जब पढ़ने लगे तो रब कायनात की ज़ात पाक पर यकीन कामिल रख के पढ़िएगा। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के पढ़िएगा कि रब कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारो मदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्ज़ी मेहनत कर ले, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले, हमें उसका फल, उसका अजर अच्छा नहीं मिलता। इसीलिए 5 वक्त आपने पुख्ता यकीन रख के, अच्छी नीयत रख के, और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी लाजमी रखनी है। फिर इस अमल को कीजिएगा कि अमल करते वक्त आपके दिलों में, जहनों में ज़रा सा भी ये वसवसा, ये ख्याल नहीं आना चाहिए कि हम ये अमल कर रहे हैं, पता नहीं हमारी मुराद पूरी होगी या नहीं। अगर ऐसे वसवसे हमारे दिलों जहनों में आ जाते तो हमें कामयाबी नहीं मिलती। इसलिए आपने सिर्फ अमल करना है और इसका फल, इसका अजर देना उस ज़ात पाक का काम है। क्योंकि उसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं, उसके कुन कहने की देर हर फयाकुन हो जाता है। आपने अमल करने के बाद उसके कुन का इंतज़ार करना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो आपके तकदीर के बंद तालों को खोल देगा, आपके नसीब के सितारों को चमका देगा, आप पर गैबी ख़जानों से दौलत की बारिश अता फरमाएगा, आपकी हर नेक और जायज़ हाजत व मुराद को पूरा अता फरमा देगा इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने हुक्म से। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुँचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए।
और जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिहारा करवाना चाहते हो या किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हो या किसी काम के लिए वजीफ़े को पूछना चाहते हो या कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो या महफिल मिलादुन नबी के लिए बुलवाना चाहते हो तो व्हाट्सएप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर मेरे भाई या बुज़ुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हो तो व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करके अपना मसला बता सकते हैं। अगर बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हो तो व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती हैं, अपना मसला बता सकती हैं। आपने वजीफ़ा करने से पहले कमेंट्स में अपना नाम और जहाँ आप रहते हो उस जगह का नाम ज़रूर लिखना ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूँ और फिर वजीफ़े की भी आप लोगों को इजाज़त मिल जाएगी। आपने पूरी वीडियो को ध्यान के साथ सुन के समझ के फिर वजीफ़े को करना है। ऐसा ना हो कि वीडियो को स्किप कर करके छोड़ के सुने और फिर कोई बात रह जाए फिर आप वजीफ़ा करें और वो ठीक ना हो। आपने पूरी वीडियो को सुन के समझ के आपने किसी अमल में ना तो कम करके पढ़ना ना ही ज़्यादा बढ़ा कर पढ़ना है। अगर कम या ज़्यादा कर देते तो वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता, हमें कामयाबी नहीं मिलती। इसीलिए जिस तादाद और जिस तरतीब के साथ मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताऊं उसी तादाद और उसी तरतीब के साथ आपने पढ़ना है। ना तो तादाद में कमी पेशी करनी, ना तरतीब में आगे पीछे करना है। आपने बिल्कुल जैसे मैं बताऊं उसी तरह से आपने इस अमल को पढ़ना है। आप इस अमल को आज के दिन किसी भी जगह पर बैठकर पढ़ सकते हैं, घर में, ऑफिस में, मदरसे में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, शॉप पे, कहीं पे भी बैठकर पढ़ सकते हैं। मगर जब पढ़ने लगे बिल्कुल खामोशी तवज्जो सुकून के साथ पढ़ना है कि वजीफ़े के दरमियान ना तो आपने किसी से बात करनी, ना ही उठना, ना ही फ़ोन इस्तेमाल करना है। अगर हम उठ जाते हैं या किसी से बात करते तो वो हमारा अमल ठीक नहीं होता, हमें कामयाबी नहीं मिलती। इसीलिए मुकम्मल वजीफ़ा करने के बाद ही आपने किसी से बात करनी, उठना या कि फ़ोन इस्तेमाल करना है। आप इस अमल को आज के दिन किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, किसी भी नमाज के साथ पढ़ सकते हैं, नमाज के अलावा पढ़ना चाहें तो भी पढ़ सकते हैं। अगर नमाज के साथ पढ़ रहे हैं तो नमाज को मुकम्मल पढ़ने के बाद, दुआ मांगने के बाद आपने इस अमल को करना है। अगर नमाज के अलावा पढ़ रहे हैं तो बावजू होकर किसी एक जगह पर, ऐसी जगह पर बैठना जहाँ पे बिल्कुल खामोशी और तवज्जो सुकून के साथ आप पढ़ सकें। आपने सबसे पहले बावजू होकर एक जगह पर बैठ जाना है। फिर आपने सबसे पहले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, मगर दुरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ा जाता है वो वाला एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें और एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपने मकसद की नीयत करनी है। जिस मकसद, जिस हाजत के लिए आप इस अमल को करने लगे हैं, जब नीयत कर ली तो सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो है या रज़ाक़ू, या रज़ाक़ू, या रज़ाक़ू। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। जब आप 11 टाइम पढ़ेंगे तो रब्बे कायनात आप पर रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देगा। और जब या रज़ाक़ू को 11 टाइम 11 मरतबा पढ़ लिया तो फिर दूसरे नंबर पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर कुरान पाक की सबसे छोटी सूरह कौसर, जो कि ज़िद्दी, पावरफुल और दौलत के लिए मुजर्रब अमल माना जाता है, सूरह कौसर को पढ़ना है। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सूरह कौसर को आपने 10 मरतबा 10 टाइम पढ़ना है। जब सूरह कौसर पढ़ ली तो फिर आपने रब्बे कायनात के एक इसम या गनीयू का अमल करना है। गनी करने वाला, इसका मतलब है पहले आपने रिज़्क़ के दरवाजे खोले, फिर दौलत का पावरफुल मुजर्रब वजीफ़ा सूरह कौसर पढ़ी। अब या गनीयू, गनी करने वाला अमल आपने करना है। या गनीयू, या गनीयू, या गनीयू। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। आज के अमल में टोटल आपने 3 अमल करने, 3 वजीफ़े पढ़ने। इनमें ना तो तादाद में आपने कमी पेशी करनी, ना ही इनके पढ़ने में आगे पीछे करना है। जिस तरतीब के साथ मैं बता रही हूँ इसी तरतीब के साथ आपने और इसी तादाद के साथ पढ़ना है। सबसे पहले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, फिर एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपने
मकसद की नीयत करनी है। फिर आपने पहले नंबर पर या रज़ाकू, इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। फिर एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर सूरह कौसर, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर, सूरह कौसर को आपने 10 मरतबा 10 टाइम पढ़ना है। फिर साथ ही तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा या गनियू, इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। फिर वही दुरूद पाक पढ़ना जो दुरूद पाक आपने वजीफ़ा शुरू करने से पहले पढ़ा था। जब दुरूद पाक पढ़ लिया, अब आपका वजीफ़ा मुकम्मल हो गया। अब आपने दोनों हाथों को रब्बे कायनात की बारगाह अक़दस में बुलंद कर लेना। सबसे पहले अपने गुनाहों की बख्शिश की दुआ मांगनी है। उसके बाद जिस मकसद जिस हाजत के लिए आपने इस अमल को किया उसकी खूब दुआ कीजिएगा और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। जिस मकसद जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया, रब्बे कायनात अपने हुक्म से, अपने प्यारे महबूब के सदका से और इस प्यारे प्यारे माह मुबारक ज़िल हज के सदके और आज के दिन जुमेरात के सदके आपकी तमाम और नेक जायज़ हाजात को कबूल व मंजूर अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।